आपको पता है, जैसे आप देखेंगे शाहरुख खान का नंबर 2 है, पूरा इमोशन उस पे लगा दिया कि मुझे तो किंग ऑफ द बॉलीवुड बनना है। लाइक रूल्ड बाय राहु, तो लोग इसको बहुत निगेटिव में ले जाते हैं। माँ के कहने में चलने वाले ममाज बॉय, जोरू का गुलाम भी कह सकते हैं क्या? जोरू का गुलाम यहाँ पे बोलना सही नहीं रहेगा। अब शनि क्या है, कहता है या तो काम कर ले नहीं तो मैं डंडा लेके, यानी कि स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आपको पता है जो आपका डीओबी है, यानी जो आपका जन्म तिथि है, वो सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, वो आपके पूरे जीवन का दिशा और लक्ष्य तय करता है, वो आपकी पर्सनालिटी को बताता है। तो आज इस नंबर्स को डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं पूनम चौधरी जी इस पहल का पॉडकास्ट में। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। तो मैम चलिए, हमें ले चलिए नंबर्स की उन दुनिया में और डिकोड करिए सबकी एक पर्सनालिटी और क्या कुछ उनके लक है, क्या उनकी पर्सनालिटी है, इस चीज पे हम बात करेंगे। तो चलिए अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। मैम सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करेंगे। देखिए, जब भी कोई इंसान पैदा होता है, बच्चा उस डेट में पैदा होता है पर्टिकुलर, तो उसकी वो आइडेंटिटी बन जाता है, उसका लक, उसकी पर्सनैलिटी उस नंबर से जुड़ा होता है जी। आपने नंबर 1 की बात कही कि अगर आप नंबर 1 यानी 1/10/1928, जो भी लोग इन डेट्स में पैदा हुए हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 1 होगा। तो जो भी 1 वाले होते हैं ये लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने काम को लेके ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने काम को देते हैं इनका, जो कि क्योंकि ये नंबर एक सूर्य का नंबर है और सूर्य होता है राजा। तो जब भी नंबर 1 वाला कहीं पे जाएगा तो वो एक राजा की तरह होता है, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है। ये लोग कभी कभी इनके अंदर आप ईगो देखने को आपको मिल सकती है, लेकिन नंबर 1 वाला व्यक्ति नंबर 1 पर जरूर जाता है। अगर नंबर वाला व्यक्ति नंबर 1 पे नहीं है तो कहीं ना कहीं वो उसकी कमी की वजह से, आप देख सकते हैं जैसे अंबानी जी है और आपके रतन टाटा जी हैं, इनका नंबर 1 है और ये नंबर 1 पे ही पोजीशन पे हैं। और अगर आप नहीं है तो वो आप कहीं ना कहीं अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं करे। जिस तरह सूर्य सुबह उगता है और सबको रोशनी देता है टाइम पे, यानी अगर नंबर 1 वाला व्यक्ति डिसिप्लिन रखे, टाइम पे सारी चीजें करे मैनेज, तो वो जरूर नंबर 1 पे पहुंचता है। जी। नंबर 1 वाले जो है अपनी चीजों को लेके, जैसे इनके लिए छोटी छोटी अचीवमेंट बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। अगर इन्होंने 1 साल के अंदर कोई अचीवमेंट नहीं ली तो ये कहीं ना कहीं उदास हो जाते हैं। इनको ये चाहिए कि कुछ ना कुछ इनको अचीवमेंट मिलती रहे। इनके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है कि आज इन्होंने ये किया, 6 महीनों में इन्होंने ये किया। तो ये इस तरह के व्यक्ति होते हैं। दूसरा, नंबर 1 वाला व्यक्ति बहुत इमोशनल भी होता है और जिससे प्यार करता है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये कभी भी ना किसी के सामने रोएगा नहीं, अपने दिल की बात नहीं बताएगा, अकेले में जरूर रोएगा, क्योंकि राजा है ना, और राजा कभी भी प्रजा के सामने नहीं रो सकता। अकेले में ये रोते हैं, कभी भी किसी को अपना दुख नहीं बताते। बहुत अच्छा पार्टनर भी साबित हो सकते हैं, बस इनके अंदर थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम होती है। अगर वो कम हो जाए तो इनसे अच्छा इंसान नहीं है धरती पे। तो लेकिन इनकी पर्सनैलिटी हमेशा वही रहेगी, सब पर थोड़ा सा अपना रूल करने वाले होते हैं, रोब जमा के रखते हैं। दूसरा, इनके अगर करियर की बात करूं तो इनको या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए या फिर अपना कोई भी बिजनेस इनको करना चाहिए। और पंक्चुअल रहना इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इन्हें नंबर 1 पोजीशन पे आना है तो ये पंक्चुअल रहना सीख लें, तो इनसे बढ़िया कोई नहीं। नंबर 1 वाला नौकरी कर ही नहीं सकता? नंबर 1 वाला कर सकता है लेकिन गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, क्योंकि वो राजा है, अपने मन का ही करेगा, किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। बिल्कुल जी मैम। और नंबर 1 का कंपैटिबल नंबर? देखिए, नंबर 1 का कंपैटिबल सबसे पहले तो नंबर 1 के साथ ही अगर इनका रिलेशन है, बस इन दोनों में एक ही प्रॉब्लम होगी, ईगो क्लैशेस, अदरवाइज इनकी जोड़ी बहुत अच्छी होती है। दूसरा है नंबर 2 वाले के साथ, नंबर 2 वाला इमोशनल होता है, तो ये वो कहीं ना कहीं इनकी चीजों को हैंडल कर लेता है और वो थोड़ा क्रिएटिव होता है नंबर 2 वाला, तो इनके साथ एडजस्टमेंट बिठाने में वो बहुत अच्छा होता है। और नंबर 3 और नंबर 7 वाले के साथ भी इनकी जोड़ी बहुत अच्छी रहती है।
अब बात जी। करेंगे मैम, हम नंबर 2 पे आएंगे। नंबर 2 की बात करूं तो चंद्रमा से जो भी रूल होते हैं, 2, 11। नंबर 2 की बात करूं तो जितने भी लोग 2 नंबर वाले हैं, 2, 11, 20, 29, वो चंद्रमा से रूल होते हैं और इनका मूलांक यानी डेट ऑफ बर्थ नंबर होता है 2। जी। और ये लोग होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल, ओ, बहुत ज्यादा क्रिएटिव, बहुत सॉफ्ट हार्टेड। मतलब इनको कोई भी बात ना ये अपनी दिल पे लगा लेते हैं, बस किसी ने कुछ कहा नहीं कि उसे महीनों तक पकड़ के रखेंगे। लेकिन इनका जो एक इमोशन है वो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि इनको लगाने की बात है कि ये उस इमोशन को लगा कहाँ पे रहे हैं। जैसे आप देखेंगे शाहरुख खान का नंबर 2 है, उसने सोच लिया, अपने एक पूरा इमोशन उस पे लगा दिया कि मुझे तो किंग ऑफ द बॉलीवुड बनना है, तो वो बन गया। ऐसे होते हैं नंबर 2 वाले, और बहुत ही ज्यादा खुश दिल होते हैं और दूसरों की ये बात सुनते हैं। यानी कोई इनका कंधा अपना ये देते हैं रोने के लिए कि आपको दुख है सुना जाओ, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं आपके लिए। बहुत अच्छे इस तरह से ये दोस्त होते हैं और बहुत सुंदर होंगे, गोरे चिट्टे, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, यानी सौम्य हार्टेड बहुत होते हैं ये। दूसरा अगर इनकी बात करूं तो ये किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, कोई भी कलात्मक जो क्षेत्र होता है, या कोई नॉर्मल अपना जॉब कर सकते हैं। मतलब करियर वाइज यही है नंबर 2 का। हाँ, करियर वाइज इनका अच्छा रहता है इनके लिए, और पैसा इनके पास खूब रहता है। जो भी ये सोच ले वो इनको जरूर मिलता है। इनके लिए एक मैनिफेस्टेशन अलग से वर्क करती है, ये कह सकते हैं आप। और इनकी जोड़ी की बात करूं तो इनकी जोड़ी नंबर 1 और नंबर 7 के साथ सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो भी थोड़ा इमोशनल होते हैं और ये भी, तो दोनों मिलके एक दूसरे को संभाल सकते हैं। तो इस तरह से इनका ये जाता है। और नंबर 3 के साथ भी चल सकते हैं ये। मैम अब हम आगे बढ़ेंगे, नंबर 3 पे जाएंगे। नंबर 3 का करियर, उनकी पर्सनालिटी और उनके लिए कंपैटिबल नंबर क्या होगा, इस पे बताइए। देखिए नंबर 3 की बात करूं तो जितने भी लोग 3, 12, 21 और 30 को पैदा हुए हैं वो होते हैं नंबर 3 से रूल। और ये है बृहस्पति यानी जुपिटर का नंबर, गुरु का नंबर। तो बहुत ज्यादा गुरु ही होते हैं ये लोग, बहुत बहरूपी है इनको आप कह सकते हो। ये इस तरह के लोग होते हैं कि आप इन्हें घर में मिलो तो कुछ और हो, अगर आप बाहर मिलो तो ये एक अलग ही पर्सनैलिटी आपको मिलेंगे। आपको लगेगा कि क्या ये वही है जिनसे मैं अभी मिला था। और क्योंकि गुरु का नंबर है तो ज्ञानवान तो होते हैं, ज्ञान सीखने की, इनको हर जगह से कहीं से कुछ देख के कहीं से कुछ देख के इन्हें सीखने की ज्यादा चाहत रहती है, और ये सीखते भी हैं और फिर वो ज्ञान को बढ़ा के दूसरों को देना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। और नंबर 3 वाले वैसे अपनी फैमिली के लिए अच्छे होते हैं। करियर वाइज ये टीचर या कोई काउंसलर या ट्रेनिंग देने जैसा काम करेंगे, या कला का भी कोई काम करेंगे तो इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर इनकी कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो वही नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 2 इनके लिए ठीक रहता है, बेनिफिशियल। और नंबर 9 भी इनके साथ बहुत अच्छा चलता है। अब हम आगे बढ़ेंगे नंबर 4 पे। और नंबर 4 काफी सुनने को मिलता है इंटरनेट पे काफी कुछ, तो नंबर 4 के बारे में बताइए। लाइक रूल्ड बाय राहु, तो लोग इसको बहुत निगेटिव में ले जाते हैं, तो क्या सच में ये सच है? श्योर। देखिए क्या है, नंबर 4 है राहु का नंबर। जितने भी लोग 4, 13, 22 और 31 को पैदा होते हैं वो होते हैं राहु से रूल। और राहु क्या है? राहु है भ्रम, राहु है परछाई। किसी की परछाई देख के आप पता नहीं लगा सकते कि ये कौन खड़ा है वहां पे। तो इसी तरह राहु है, भ्रमित करता है। राहु के पास क्या है आप देखेंगे, अगर सिर्फ ऊपर का हिस्सा है यानी माइंड है तो वो सोच सकता है, और ऐसी ऐसी चीजें सोचता है वो जो शायद आपके किस खानदान में किसी ने नहीं सोची होगी। यानी अपनी पीढ़ी को एक ऐसे करता है ऐसा पर्सन, 4 नंबर वाला व्यक्ति, कि जो आपके घर में कभी किसी ने न किया हो। यानी पीक से हटकर काम करना, क्योंकि राहु को आपने देखा होगा उसे अमृत पीना था, किसी को नहीं लेकिन उसको पीना था, पीक से हटके काम। तो इसी तरह राहु वाला व्यक्ति करता है।
हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत प्लान्स बनाते हैं, यानी प्लान्स इनके बहुत ज्यादा माइंड में बनते हैं, लेकिन उसे एग्जीक्यूट ये कम कर पाते हैं। ओ, प्लान बनाने में क्योंकि हाथ पैर नहीं है ना, हाँ सिर्फ तो दिमाग है। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो राहु वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो मेहनत का काम करते हैं तो वो सफल बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि हाथ पैर उनके है ही नहीं। और अगर वो माइंड का कोई भी काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो में या कोई भी कंप्यूटर का ऑनलाइन या एआई से जुड़ा वर्क या कोई रिसर्च का वर्क ऐसा करते हैं, तो ये उसमें जरूर सक्सेस होते हैं, क्योंकि माइंड का ही खेल इन्हें पता है। और ये कहीं ना कहीं अपने खानदान को, कहते हैं ना रिक्शा वाले का बेटा वहां पे आईएएस बना। आईएएस बन गया, तो वो ये 4 नंबर वाले ज्यादातर आप देख सकते हो। ओके। और 22 नंबर पे जो पैदा होती हैं लड़कियां, उनका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं मिसगाइड करने वाला होता है। ओ। जैसे कि इनके दोस्त होते हैं तो वो उनसे कई बार बोलती रहती, फ्रीली होके बात करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोचते हैं अरे भाई ये शायद पसंद कर मेरे को पसंद कर रही है। तो बाद में इन कहते हैं ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा, तो फिर दोस्ती भी गई, वो भी गया। वो तो भी इनको कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं, और इन्हें पता भी नहीं चलता, ये वैसे ही फिर भी बात करते हैं, क्योंकि राहु का नंबर ही एक ऐसा नंबर है मिस्टीरियस। करता है। हाँ, इनकी काफी मतलब इल्यूजन देने वाले पर्सन होते हैं। जी। और राहु की अगर बात करूं तो ये वही है, एआई के उसमें या ऑनलाइन कोई भी वर्क करना हो, ट्रेडिंग करनी हो, दिमाग का कोई भी काम राहु वाले व्यक्ति को करना चाहिए अगर उसे सफल होना है। जी। और इनके लिए कंपैटिबल नंबर्स? इनके लिए कंपैटिबल नंबर है 4 के साथ 7 चलेगा, राहु केतु, है ना। दोनों एक दूसरे को बाकी देखिए जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, हम नंबर्स के सिर्फ बेस पे बता रहे हैं। हमारी कुंडली देखना, वो सारी चीजें देखना, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन अगर इनके लिए कंपैटिबल है तो या तो इनके साथ है 7 नंबर, या इनके साथ है आपका 5 नंबर, और या इनके साथ है 9 नंबर भी चल जाता है। जी। ये इनके कंपैटिबल नंबर होंगे। और फिर आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे नंबर 5 की। देखिए 5 नंबर की अगर बात करूं, 5 नंबर है, जो भी लोग 5, 14 या 23 तारीख को पैदा होते हैं वो होते हैं बुध से रूल, और ये है बहुत ही इंटेलिजेंसी का नंबर। गुड कम्युनिकेशन वाले पर्सन होते हैं, इंटेलिजेंसी इनके अंदर बहुत होती है, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी फैमिली के लिए पैसा खर्च कर देंगे सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए। लेकिन अगर कोई इनसे बाहर कहने लगे पैसा खर्च कर ले या पार्टी दे दे, तो ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होती है, यानी ये होते हैं अपनी माँ के कहने में चलने वाले ममाज बॉय भी कह सकते हैं अगर किसी व्यक्ति का है तो। और गुड लिसनर, गुड कम्युनिकेटर, और दूसरा इनको बिजनेस माइंडेड बहुत अच्छे होते हैं ये, और कहीं ना कहीं इन्हें घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक रहता है। तो इंटेलिजेंसी इनके अंदर है, यानी कूट कूट के भरे होते हैं, और पैसा जोड़ना भी ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। खर्च इनसे आप नहीं करवा सकते, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली और अपने घर पे ही ये खर्च करते हैं। और ये वो वाले पर्सन होते हैं कि जब शादी हुई तो मे भी हो सकता है कि ये अलग भी रहे अपनी वाइफ के कहने में से। अच्छा। इस टाइप के ये पर्सन 5 नंबर वाले आपको देखने को जोरू का गुलाम भी कह सकते हैं क्या? जोरू का गुलाम यहाँ पे बोलना सही नहीं रहेगा, बट हाँ अपनी वाइफ के लिए ये सब कुछ करने को रेडी रहते हैं। ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग है। हाँ जी मैम। और इनके लिए कंपैटिबल नंबर्स क्या होंगे? देखिए इनके लिए 5 नंबर की अगर बात करूं, 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर इनके लिए सबसे ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि एक के साथ इनका कंपैटिबल बहुत अच्छा बन जाता है। एक रूल करता है, एक समझदारी से काम लेता है, बिजनेस माइंडेड दोनों ही होते हैं तो चल जाते हैं। दूसरा 3 नंबर गुरु का है, अगर ये कहीं गलती करें तो वो इनको एक साथ संभाल सकता है, समझा सकता है। तीसरा 9 नंबर है, कहीं ना कहीं एक एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनके पास ना 5 नंबर वालों के पास कहीं ना कहीं इनका माइंड बहुत तेज चलता है। तो ये एक जगह ना तो दिमाग से बैठते हैं ना तो वैसे कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो 9 नंबर वाला इन्हें एक बार को स्थिरता देता है, संभाल सकता है। जी मैम। तो इसलिए मैम, और अब आगे हम नंबर 6 पे जाएंगे। नंबर 6 की बात करूं तो ये है शुक्र का नंबर। शुक्र नंबर 6, 15 और 24 को जो भी लोग पैदा हुए हैं वो होते हैं शुक्र से रिलेटेड। वीनस यानी लग्जरी आप नाम से ही जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को कभी भी ना
गंदा बन के नहीं रहना चाहिए। अच्छा। साफ सुथरे एक अच्छी लाइफ मेंटेन करके रखना चाहिए, अपनी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। और ऐसे लोग लव में भी अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए उन्हें लगता है मैं ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ इनको, कोई अगर मैं नहीं रहा तो इनको कोई नहीं देख सकता, मीन्स इस टाइप के। और लग्जरी पे खूब खर्चा करने वाले और घूमने फिरने का शौक इन्हें भी होता है। और ब्यूटीफुल तो होते ही है, और ब्यूटी विद ब्रेन भी इन्हें कह सकते हैं, यानी कि इनमें माइंड भी अच्छा चलता है इनका। और बहुत ही अच्छे पर्सन होते हैं, गुड फ्रेंड भी इन्हें कह सकते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती रखने वाले होते हैं। मैम अब फिर कुछ बताइए हमें नंबर 7 के बारे में। लाइक नंबर 7 वाले कैसे होते हैं, क्या उनकी पर्सनालिटी होती है, करियर उनके लिए क्या सही होगा? देखिए, जो भी लोग 7, 16 और 25 तारीख को पैदा हुए हैं वो होते हैं नंबर 7, यानी उनकी बर्थ डेट है नंबर 7। और नंबर 7 है केतु का नंबर। अब केतु तो है, क्योंकि राहु ऊपर तो केतु नीचे, केतु के पास दिमाग नहीं है, ये सोच नहीं पाता, तो ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं। ये लोग वो देखते हैं जो शायद कोई और नहीं देख पाता। यानी कहते हैं ना कि अगर कोई आंख से अंधा है तो वो चीज भी महसूस कर लेता है, हाँ। जो शायद आंख वाले को दिखाई ना फ्रीक्वेंसी दे। फील करते हैं। हाँ, तो आप कैसे पर्सन है, आप कैसा सोचते होंगे, आप जब भी इनसे मिलेंगे ये वो चीज देख लेंगे आपके बारे में जो कोई और नहीं देख पाते। क्या होने वाला है इनको फील होने लगता है। ये बहुत मिस्टीरियस होते हैं, इनको कोई समझ नहीं सकता। इनको इनका जो इनके जैसा हो वो तो सिर्फ समझ सकता है, लेकिन और कोई इनको समझे ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इनके लिए। सबसे ज्यादा अगर ये चाहते हैं, क्योंकि इनका एकाग्रता इन्हें बहुत पसंद है, लेकिन इन्हें कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। हम चलिए अब हम अपने बातचीत में आगे बढ़ते हुए नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। देखिए, नंबर 8 है शनि का। जो भी लोग किसी भी महीने की 8, 17, 26 को पैदा होते हैं वो होते हैं, उनका मूलांक होता है नंबर 8, और जो होते हैं शनि से रूल। अब शनि क्या है, कहता है या तो काम कर ले नहीं तो मैं डंडा लेके, यानी कि स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं जो शनि से रूल होते हैं। शनि उनकी लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल भी आती है, और उन्हें कहीं ना कहीं मेहनत भी दूसरों से ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन उनको रिवार्ड भी उतना ही मिलता है। जैसे शनि आपसे मेहनत खूब कराएगा, लेकिन जब आपको देगा तो स्टेबिलिटी के साथ देगा, चाहे पैसा दे चाहे आपको पावर दे, तो वो आपके पास हमेशा रहेगी। तो कहीं ना कहीं शनि बहुत ही एक अच्छा स्ट्रिक्ट टीचर है। स्कूल में आपने देखा होगा कि जो टीचर हमें डांटते थे हम उनके डर से ही पढ़ते थे, अदरवाइज हम ऐसे ही घूम गए, लंच ब्रेक पे क्लास बंक कर ली। तो इसलिए शनि वाले, और यही वो पर्सन होते हैं जो कि सबसे ज्यादा रिच बनते हैं, बहुत पैसा देता है शनि, और ईमानदार बहुत होते हैं, ये अच्छे दोस्त होते हैं। और इनके करियर की बात करें तो करियर की बात करूं तो इन्हें कोई भी जॉब या तो इनको सूट करती है, या फिर मेहनत का कोई भी इनका अपना काम वो इन्हें सूट करता है। चलिए मामा, और फिर नंबर 9 जो है 9, 18 और 27। जी, 9, 18, 27 किसी भी महीने की जो लोग पैदा होते हैं वो होता है, उनका मूलांक होता है नंबर 9, और नंबर 9 होता है मंगल का। तो ये लोग होते हैं हाईली एनर्जेटिक, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, ये कुछ भी करने की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा रखते हैं, एक पावर इनके अंदर होती है, ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, और दूसरों के लिए हद से ज्यादा भी करते हैं। कई बार अपने दोस्तों के लिए इतना कर देते हैं, शायद सामने वाले से ना भी मिले, लेकिन फिर भी ये उनके लिए करते हैं, और इन्हें अच्छा भी लगता है। अच्छे दोस्त ये बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इनको चाहिए कि जो इनके अंदर एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ये अपने फिजिकल एक्सरसाइज में लगाएं, अपने बॉडी को फिट करने में लगाएं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, क्योंकि हाईली एम्बिशन, हाईली एग्रेशन इनके अंदर होता है। तो जरूर इन्हें फिजिकल कोई ना कोई वर्क या अपना एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जिससे इनकी मेंटली हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है। और प्रोफेशन की बात करूं तो कोई भी बिजनेस ही करे, इनके लिए अच्छा रहेगा। फिटनेस का वर्क करे, या फिर ये कोई भी ऐसी जॉब करे, दूसरों की हेल्प बहुत ज्यादा करते हैं, ये इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है, उतना ही करें जितना जरूरत पड़ती है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और नंबर्स के थ्रू हमें इतना गाइडेंस देने के लिए। जी, फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।